We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान दहल उठा। पहले आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, फिर गुस्ताखी पर पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, उसके एयरबेस तबाह किए गए। वहीं LOC पर पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन की कोशिश की तो उस पर हिंद के जाबाजों ने ऐसा प्रहार किया कि पाक के सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। बॉर्डर पर बुज़दिल पाकिस्तान ने किस तरह घुटने टेके, हिंद की सेना ने कैसे अपने शौर्य का परचम लहराया, खुद जाबाजों की जुबानी सुनिए। सर्विलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। हम लोग सर्विलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी, तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। सर्विलेंस सेंटर में जैसे आप देख सकते हैं कि लाइव पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो विजिबल हैं। यहाँ पे उनकी हम लोग ने यहाँ पे उनके ऊपर बॉम्ब गिराया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कैमोनेट लगा रखा है और ये एक पाकिस्तान की पोस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट हम लोग को विजिबल है तो वहाँ पे कोई भी हरकत होती, जैसे टेररिस्ट आते या उनका लॉन्च पैड होता, तो हम लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो जाती थी। इसके वजह से हम लोग ने जो अपना सर्विलेंस सेंटर है इसके द्वारा 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखी और कोई भी शेलिंग के टाइम जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की उसको रोका। हम लोग के पूरे फेंस के अलॉन्ग हम लोग ने हाईटेक कैमरे लगा रखे हैं जो कि डिटेक्ट करता है अगर कोई भी मूवमेंट होती है। अगर वहाँ पे कोई पर्सन मूव करेगा, कोई गन लेके मूव करेगा तो उसका डिटेक्शन ऑटो डिटेक्ट हो जाता है और हम लोग को यहाँ पे पॉपअप के द्वारा पता चल जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग ने कोई भी शेलिंग के टाइम जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी उसको रोका और उनको हर फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग को इसके वजह से करेक्शन करने में भी हेल्प मिली। हम लोग का अगर गोला थोड़ा दाहिने बाएं गिर रहा था तो इस सर्विलेंस सेंटर की वजह से हम लोग को पता चला कि कहाँ पे गिर रहा है और हम लोग ने उसका करेक्शन देके एग्जैक्ट उनके बंकर्स के ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर हम लोग ने अपने गोले गिराए। आपका जो सर्विलेंस का काफ़ी मदद हुआ। हाँ, हम लोग लाइव फीड हम लोग को मिल रही थी। हम लोग ने सर्विलेंस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। हम लोग के ड्रोन से भी हम लोग की फीड यहाँ पे आ रही थी। हम लोग के जो PTZ कैमरा लग रखे, हाईटेक PTZ कैमरा लग रखे हैं जो कि थर्मल इमेजिंग के साथ है, तो रात को भी कोई मूवमेंट होती थी तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता था। और इफ़ेक्टिवनेस इसकी इतनी ज़्यादा थी कि जो हमारे कमांडर थे, वो जो हमारे CO थे, वो यहीं पे बैठ के उन्होंने पूरा ऑपरेशन कंट्रोल किया। पाकिस्तान के जो गोले थे वो बहुत इनफेक्टिव फायरिंग थी। उनके जो गोले थे या तो सिविल एरिया में गिर रहे थे या तो खेत में गिर रहे थे, लेकिन हम लोग के जो गोले थे वो एकदम उनके पोस्ट पे गिर रहे थे। हम लोग का जो रिटेलिएशन था वो बहुत ही मुंह तोड़ था। हम लोग ने उनको सर उठाने की भी गुंजाइश नहीं रखी और उनके हर एक फायर का जवाब 2 गुना ज़्यादा फायर से दिया। काफ़ी में हमने देखा कि पोस्टें भी आपने डिस्ट्रॉय की। हाँ, हम लोग ने कई सारी उनकी पोस्ट पे डायरेक्ट फायर किया, जिसमें हम लोग के जो सर्विलेंस सेंटर में जो इक्विपमेंट्स है उनका मदद मिली। हम लोग ने ड्रोन उड़ा के देखा कि हम लोग अगर फायर कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है, तो फिर जो फायर कर रहा है उसको बता के सही जगह पे फायर करके हम लोग ने RL से उनके पोस्ट के ऊपर उनका पोस्ट तबाह किया। हम लोग ने अपना मोर्टार फायर करके उनका पोस्ट तबाह किया और पीछे से RT हम लोग की मदद कर रहा था। RT के गोले भी उनकी पोस्ट को बर्बाद कर रहे थे और उनकी जो फायरिंग पोजीशन थी उनको बर्बाद कर रहे थे। तो मौका ही नहीं दिया उनको फायर करने का आपने? नहीं, उनको हम लोग ने कोई मौका नहीं दिया और हम लोग ने उनको एकदम से पिन डाउन करके रखा हुआ था। और जब सीज़ फायर डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद उन लोग ने कोशिश की, सीज़ फायर के बाद उन्होंने वायलेशन किया उसका, कि उन लोग को लगा कि हम लोग थोड़े शांत हो गए होंगे, हम लोग थोड़ा पैसिव हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे उन लोग ने सीज़ फायर वायलेशन किया, हम लोग ने फिर उसका बहुत ही ज़ोरदार जवाब उनको दिया और हम लोग के जवाब के बाद से वो लोग शांत हो गए। जब वो लोग जान गए कि उन लोग की फायर इफेक्टिव है और हम लोग एग्जैक्ट उनके पोस्ट के ऊपर अपनी फायरिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लोग शांत हो गए और उसके बाद उन लोग ने कोई वो नहीं हरकत की। वो तो है भी नहीं, वो तो छोड़ के भाग गए हैं शायद। हाँ, मूवमेंट ही नहीं है। जो पोस्ट थी वो कई सारी खाली हो गई है, वो लोग पीछे की तरफ चले गए हैं। जो लोग ऑप सिंदूर से पहले उन लोग ने एडिशनल ट्रूप्स मंगाए थे और इस पोस्ट को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन हमारी फायरिंग और उसके बाद उन लोग ने, मैंने देखा है पिछले हम लोग जो सर्विलेंस सेंटर से जो ड्रोन उड़ाते हैं उससे देखते हैं तो हम लोग को रोज़ उनके डी इंडक्शन होते हुए दिखता है। उनके ट्रूप वापस जा रहे हैं और ऑप सिंदूर के टाइम भी जब हम लोग फायरिंग कर रहे थे तब वो लोग वापस जा रहे थे, क्योंकि वो हम लोग की हैवी फायरिंग का जवाब नहीं दे पा रहे थे। ये हमारा VR सिस्टम है जिसकी मदद से हम जो पाकिस्तान की लोकेशन है, जो उनका AOR है, उसको समझ सकते हैं। ये लाइव
आप जो वर्चुअल रियलिटी कहते हैं उसका ये इस्तेमाल करता है, और हम लोग उनकी हर पोस्ट को देख सकते हैं। हम लोग एक तरह से वॉक थ्रू ले सकते हैं जो हमारा टेरेन है। ये हम लोग को अपने टैक्टिक्स डिसाइड करने में, हमारा अटैक प्लान डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प करता है। ये तभी रिवर है, ये फ्लो कर रही है, ये एलसी से थोड़ा ही पीछे की तरफ ये रिवर फ्लो करती है। तो इसमें जो गैप्स आते हैं उसका गैप का इस्तेमाल करके ये टेररिस्ट है जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का है, हम लोग सर्च लाइट का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी इन्फिल्ट्रेशन को रोक देते हैं। ये एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जो पैसिव आईआर सीकिंग पे काम करता है, यानी कि किसी भी एरियल ऑब्जेक्टिव में जो भी उसका हीट सिग्नेचर होता है, ये वेपन सिस्टम उस हीट सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करता है और उसको लॉक ऑन करके उस पर फायर होता है। तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, काफ़ी ड्रोन्स भी वहाँ से आए, यूएवी भी उन्होंने, तो किस तरह से इससे उनको मार गिराया गया? ये वेपन सिस्टम जहाँ पे भी डिप्लॉयड था, इसको समय से अर्ली वार्निंग आकाश तीर कमांड पोस्ट के थ्रू मिली, और इसके जो भी फायरर्स थे इन्होंने जिस भी टाइप का एरियल थ्रेट था, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका खुद का आईआर सिग्नेचर होता है, उस आईआर सिग्नेचर को पकड़ा और उसको हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काफ़ी सारे लॉटरिंग एमुनिशन इसने मार गिरा। हाँ, जिन VAVPs के प्रोटेक्शन के लिए वेपन सिस्टम डिप्लॉय था, उन पे इसने किसी भी लॉटरिंग म्यूनिशन को आने नहीं दिया और सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट है इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा है। हेप्टर्स और फाइटर्स के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं 75% से ज़्यादा इसका किल रेशियो है। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल और पोटेंट वेपन है। और अभी जो ये लॉटरिंग म्यूनिशन था उसके खिलाफ किस तरह कारगर रहा ये जो भी लॉटरिंग म्यूनिशंस थे वो किसी भी टारगेट को एक्वायर करने के लिए उसके लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में पहुंच के उसका सर्वे करके उसको लॉक ऑन करते हैं, और इतनी रेंज इस सिस्टम के लिए काफ़ी है कि वो उस लॉटरिंग म्यूनिशन को लॉक ऑन करे और उस पर फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करे। तो काफ़ी ज़्यादा इसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। जी, आप कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी की वजह से इसने काफ़ी लॉटरिंग म्यूनिशंस को डिस्ट्रॉय किया है। ये है ATGM, मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके द्वारा मिसाइल फायर होती है स्पेशली दुश्मन के लिए, दुश्मन के जो टैंक के बरखिलाफ ये काम करता है। तो क्या और भी चीज़ें उड़ा सकते हैं जैसे बंकर वगैरह? जी, बंकर। इसके अलावा टैंक के साथ साथ ये बंकर और दुश्मन के पोस्ट को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो कितना सक्सेसफुल रहा अभी जो ऑपरेशन हुआ, उसमें कितना सक्सेसफुल रहा है? जी बिल्कुल ये सक्सेसफुल रहा है। दुश्मन के जो बंकर है और पोस्ट को बर्बाद करने के लिए एकदम कामयाबी है सर। तो एकदम सटीक निशाना लगा? जी, इसका हिट प्रोबेबिलिटी है 90 to 95%, इसीलिए इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। और ये जैसे गाड़ी पे है, मूवमेंट भी हो सकती है? जी, मूवमेंट करके हम ये दुश्मन के जो आपने जो फॉरवर्ड जोन में हम ऑपरेट करते हैं इसको, ये उधर फॉरवर्ड जोन में जो मोबाइल दस्ते के रूप में काम करते हैं और दुश्मन के जो टैंक है उसको डिले करता है, डिस्ट्रॉय करता है और डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है। तो काफ़ी तेज़ तरार लग रहा है क्योंकि एकदम गाड़ी कहीं एक बार इधर रहेगी, अगली बार दूसरी जगह जाएगा, इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। जी साहब, ये जो इसमें ATV भी है और बुलेट प्रूफ होने के कारण इसका मूविलिटी भी बहुत ज़्यादा है सर, इसके काफ़ी कामयाबी है। और दुश्मन के लिए भी इसको पकड़ पाना मुश्किल है? जी, मूवमेंट रहता है इसका। जी, मूवमेंट ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा उसका पकड़ने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। एज पार्ट ऑफ सिंदूर, जब हमको बताया गया कि हमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर LOC के पार इंगेज करना है, हमारे प्लान्स रेडी थे और हमने दिए हुए टाइम पे उन सबको इंगेज किया। जब दुश्मन ने ये देखा कि हम बहुत ही एक्यूरेटली उनको इंगेज कर रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो हमारे गन एरियाज पे फायर डाले, बट वो नाकामयाब रहा और उसकी फायर बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। ये देखते हुए उसने उसके बाद हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं जैसे कि तंगधार, त्रेगाम, पंचगाम, यहाँ पर फायर करना शुरू किया। इसके लिए हमको ज़बरदस्ती जो उनके गन एरियाज हैं उसको इंगेज करना पड़ा, क्योंकि पहले हमने उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंगेज नहीं किया था। बट जब उन्होंने हमारे सिविल एरियाज इंगेज किए तो फिर हमने अपने गन से, सभी गन एरियाज से उनके गन एरियाज इंगेज किए और उनकी जो एनिमी पोस्ट हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन में असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया।
ये इंगेजमेंट बहुत ही एक्यूरेट था और उसको इस इंगेजमेंट में दुश्मन को बहुत सारी हानि हुई है। ये हमको इंटरसेप्ट भी मिले हैं जिसमें उसका बहुत ही नुकसान हुआ है और उसके मोराल पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस फायरिंग के दौरान हमको अपने ड्रिल के हिसाब से हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और दुश्मन की फायरिंग में हमको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सारे इक्विपमेंट और जवान सही सलामत हैं और जो नुकसान हुआ है वो दुश्मन का हुआ है। इसके बाद हम अभी किसी भी फायरिंग के लिए हम एकदम तैयार हैं और जो भी हमको आदेश मिलेगा हम उसके लिए तैयार हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।